हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोगों से लेजर जेट प्रिंटर के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऑफिस में लेजर जेट प्रिंटर ज़्यादातर इस्तेमाल और प्रेफर क्यों किया जाता है। मैंने करीब 6-7 महीना ऑफिस चलाने के बाद, अपनी नई कंपनी स्टार्ट करने के बाद मुझे विचार आया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आखिर लेजर जेट और इंक जेट में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो लेजर जेट की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। अगर आप कंपेयर करें इंक जेट से तो लेजर जेट कहीं बेटर क्वालिटी का प्रिंट देता है और इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है और बहुत लॉन्ग लाइफ होती है। 20 से 25 साल तक तो प्रिंट का कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप अच्छे से रखते हैं सेफ प्लेस पे तो प्रिंट का ना कलर में कोई चेंजेज आएगा और ना ही कुछ क्वालिटी ना ख़राब होगा। वहीं अगर इंक जेट में अगर ज़्यादा लाइफ नहीं होता है, ज़्यादा साल तक आप उसे संभाल के नहीं रख सकते हैं। इसलिए जहाँ पे जिस ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, संभाल के रखना होता है, बॉन्ड पेपर, ये सब सर्टिफिकेट, तो ये सब तो वहाँ पे लेजर जेट प्रिंटर यूज होता है ताकि वो डॉक्यूमेंट्स ख़राब ना हो सके। तो गुड प्रिंट क्वालिटी और लॉन्ग लाइफ, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इसका। और स्पीड, दूसरी बात है कि लेजर जेट प्रिंटर का स्पीड इंक जेट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। और इंक जेट प्रिंटर इस्तेमाल हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो काम पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए स्पीड को ध्यान में रखते हुए लेजर जेट प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। और रिफ़िल कॉस्ट की बात आप करते हैं। रिफ़िल कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल टोनर इज़ हाई एज कम्पेयर टू इंक जेट। अगर लेजर जेट प्रिंटर को अगर रिफ़िल करना है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। मान लीजिए कि अगर आप कलर प्रिंटर रिफ़िल करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। अगर 4 कलर है, मेजेंटा, सियान, येलो और ब्लैक, तो 4-4 हज़ार रुपये का एक, तो 12,000 16,000 रुपये का आपको एक बार में रिफ़िल कॉस्ट आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा होता है कॉस्ट। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी में जहाँ पे क्वालिटी पे सिर्फ ध्यान दिया जाता है और डॉक्यूमेंट्स को संभाल के लंबे समय तक रखना है, तो पैसे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर 16,000 एक बार लग रहा है तो कोई बात नहीं, रिफ़िल ओरिजिनल टोनर रिफ़िल कर दिया जाता है, तो पैसे से जहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्मॉल स्केल और छोटे ऑफिस है जहाँ पे पैसे का महत्व है बहुत ज़्यादा, कि अगर 12-16 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं एक बार रिफ़िल करने के लिए, वहाँ लेजर जेट यूज़ ना करें, इंक जेट यूज़ करें। लेजर जेट प्रिंटर में ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है, करीब 750 से 1,000 वाट, और इसको इन्वर्टर पे नहीं चलाया जा सकता है। और इंक जेट प्रिंटर यहाँ तक कि इन्वर्टर पे तो चलता ही है, साथ साथ यूपीएस पे भी चल जाता है। तो जहाँ बड़ी ऑफिस में, जब बड़ी कंपनी में जहाँ जनरेटर की सुविधा है वहाँ पे तो कोई पावर कंजम्पशन का भी कोई इशू नहीं होता है। और लेकिन जिस ऑफिस में जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे इन्वर्टर या यूपीएस पे काम होता है और पावर भी ज़्यादा जाती है, तो वहाँ पे इंक जेट ही सूटेबल ऑप्शन है। मेंटेनेंस की अब बात करते हैं। लेजर जेट प्रिंटर में मेंटेनेंस बहुत कम करना पड़ता है और टेक्नीशियन की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अगर आपको रिफ़िल करना है तो सिर्फ एक, जैसे आप डीवीडी में सीडी डालना, उतना ही इजी है। एक बार अपना टोनर को हाथ से पकड़ के खींच लीजिए, फिर से सेट कर दीजिए, बहुत इजी होता है। और इंक जेट में तो बोतल को फिर ओपन करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। तो ये कुछ रीज़न के वजह से ऑफिस में ज़्यादातर लेजर जेट प्रिंटर का इस्तेमाल होता है इंक जेट के मुकाबले। लेकिन आप अगर स्टार्टअप कर रहे हैं और आपका बजट कम है और स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंक जेट ही इस्तेमाल कीजिए। इंक जेट का ड्रॉबैक बस इतना ही है कि उसका इंक सूखने का डर रहता है। अगर आप ज़्यादा प्रिंटिंग नहीं करते हैं तो इंक वो सूख जाता है, तो उसमें खर्च बढ़ जाता है। और लेजर में तो पाउडर, लेजर टोनर में तो पाउडर का इस्तेमाल होता है, वो तो कभी ख़राब नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा लेजर जेट और इंक जेट प्रिंटर के बारे में। थैंक यू।